जब हम कहते हैं कि आज ओशो का जन्मदिन है, तो हम एक अर्थों में अपने को ठगते हैं। यह एक तरह की वंचना है। ये जो हम देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, लोग अपनी उत्साह शेयर करते हैं, कि आज भगवान का जन्मदिन है, कहीं केक काटते हैं, कहीं पोस्ट शेयर करते हैं। लेकिन क्या सच में आज ओशो का जन्मदिन है? मेरी दृष्टि में आज रजनीश चंद्र मोहन जैन का जन्मदिन है। ओशो पैदा नहीं होते। अगर ओशो का जन्मदिन होता तो फिर जन्मदिन मनाने का कोई अर्थ नहीं है। फिर तो ओशो हमारे लिए एक अवतार हो गए, जिनका जन्म हुआ, जिनकी हमें पूजा करनी है, जिनकी आरती उतारनी है, जिनके गुणगान करने हैं, लेकिन जिनके जैसे हम कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आज ये रजनीश चंद्र मोहन जैन का जन्म है, तो फिर ये जन्मदिन नहीं है, हमारे लिए एक चुनौती का दिन है। क्योंकि जब रजनीश चंद्र मोहन जैन पैदा हुआ था तो वो इतना ही साधारण था जितने कि साधारण हम हैं, उतना ही मनुष्य था जितने कि मनुष्य हम हैं। और वो साधारण मनुष्य 21 वर्ष की आयु में संबोधि को उपलब्ध हो गया। तो फिर हम कहाँ हैं? हम क्यों नहीं अभी तक संबोधि को उपलब्ध हुए? अगर ये ओशो का जन्मदिन है तो फिर बात हम पे नहीं आती। फिर तो ओशो एक छवि है। ओशो फिर एक प्रोडक्ट है। अब तो ओशो इतने बड़े प्रोडक्ट हो गए कि उनसे हम जब अपना नाम जोड़ते हैं तो हमारा नाम भी उनके नाम के साथ बढ़ जाता है। हम ओशो से अपने को नहीं जोड़ते, ओशो को अपने में जोड़ लेते हैं। अभी मैंने देखा कि देश का एक बड़ा पोएट शेयर किया कि ओशो से मैंने ये प्रेरणा ली, ओशो मेरे लिए ये हैं, ओशो मेरे लिए वो हैं। हज़ारों लोगों ने शेयर किया, क्योंकि आज ओशो से खुद को जोड़ने में कोई खतरा नहीं। आज तो जब आप कहते हैं कि मैं ओशो को जानता हूँ, ओशो से मैंने ये सीखा है, ओशो से मैंने ये पाया है, ओशो मेरे लिए ये हैं, तो आप वस्तुतः अपने को बड़ा कर रहे होते हैं। क्योंकि एक इमेज है जिससे आप अपने को जोड़ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्योंकि ओशो अब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो प्रतिष्ठित व्यक्ति का जन्मदिन मनाना बड़ा सुगम है। लेकिन क्या हम रजनीश चंद्र मोहन जैन का जन्मदिन मना सकते हैं? इसीलिए बहुत वर्ष पहले मैंने कहा था कि कुचवाड़ा पुणे से पहले, क्योंकि अगर कुचवाड़ा नहीं होता तो पुणे नहीं हो सकता था। तो जो मक्का अभी पुणे में बना है, मैं तो कहूँगा कि उस मक्के को, उस मदीने को कुचवाड़ा में बनाते तो ज़्यादा सही था। क्योंकि कुचवाड़ा में मक्का बनाने का अर्थ हुआ कि हमने उसको पूजा जो साधारण है, और साधारण को पूजने से ही हमारे लिए चैलेंज पैदा होता है, क्योंकि हम भी साधारण हैं। मेरे लिए ओशो कोई विचारक, कोई चिंतक, कोई दार्शनिक, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है। मेरे लिए ओशो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है। उनका असाधारण होना सिर्फ इस चीज़ में निहित है कि उन्होंने मुझे प्रेम करने की कला सिखाई। वो क्या जानते हैं? कुछ लोग कहते हैं ओशो तार्किक हैं, दार्शनिक हैं, कुछ कहते हैं वो पाखंडी हैं। झूठ है उनका सब। कुछ कहते हैं उनमें कुछ भी नया नहीं है, उन्होंने जो कहा वो सब पुराना है, पश्चिम से लिया, कि पहले से वो बातें कही जा रही थी। जो नहीं जानते हैं गहनता से चीज़ों को, उसके लिए ओशो नए हैं, अन्यथा कुछ भी उनमें नया नहीं। तरह तरह की बातें कही जाती है।
लेकिन मैं जब देखता हूँ अपने को, मैं अपने से प्रश्न पूछता हूँ कि ओशो क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, ओशो कौन है, मेरे जीवन में उनका महत्व क्यों है। क्या इसलिए कि वो बहुत दार्शनिक है, उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी, या पूरी दुनिया में उनका नाम है, या कि उनके बहुत शिष्य हैं, कि बड़े बड़े लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने प्रवचन दिए हैं हजारों, क्या इसलिए ओशो महत्वपूर्ण है? नहीं, ओशो महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मेरे भीतर एक भरोसा जगाया। उन्होंने कहा कि तुम भी जाग सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। उनसे जो मेरा प्रेम था, उन्होंने उस प्रेम को अपने पे मरने नहीं दिया, उस प्रेम को उन्होंने अपने से भी मुक्त करके पूरे अस्तित्व पे फैला दिया। सद्गुरु का यही काम होता है। साधारण गुरु या साधारण व्यक्ति और सद्गुरु में यही भेद है। जब तुम साधारण व्यक्ति से प्रेम करते हो तो तुम्हारा प्रेम बंध जाता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि तुम उससे मुक्त हो, वो अपने से तुमको बांध लेता है। पत्नी से प्रेम करते हो, पत्नी बांध लेती है, पत्नी कहती है किसी और को मत देखो, पति कहता है किसी और के बारे में मत सोचो। गुरु भी कहता है, अगर हिंदू गुरु के पास जाते हो तो कहता है मुसलमान के पास मत जाओ, मुसलमान गुरु के पास जाते हो कहता है हिंदू गुरु के पास मत जाओ। हिंदू गुरु में भी गुरु गुरु में भेद है। एक गुरु कहेगा कि दूसरे के पास मत जाओ। प्रेम को सीमित करता है, सीमा देता है, लेकिन ओशो ने प्रेम को सीमा नहीं दी। उनके प्रति जो मेरा प्रेम था, उन्होंने उससे भी, अपने से भी मुझे मुक्त किया। बोला कि ये पूरा अस्तित्व तुम्हारा है, जितने प्रेम से तुम मुझे सुनते हो उतने ही प्रेम से तुम पंछी की चहचहाहट को सुनो। जैसे मेरे पास आके बैठते हो ऐसे ही तुम पेड़ के पास जाके बैठो। सभी चीजों में मुझे ही देखो, या सभी चीजों को मुझ में देखो। तो प्रेम का पाठ मैंने उनके साथ सीखा, उनसे सीखा, इसलिए महत्वपूर्ण है।